वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने इंटरपोलेशन डेटा बाइंडिंग को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि इंटरपोलेशन हमारे पास वन वे डेटा बाइंडिंग होती है, कंपोनेंट टू व्यू डेटा बाइंडिंग होती है, यानी कि हम अपने कंपोनेंट की फाइल यानी कि टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से डेटा को फ्लो करवाते हैं टेम्पलेट फाइल में, यानी कि HTML की फाइल में हम अपने डेटा को बाइंड करवाते हैं कंपोनेंट टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इंटरपोलेशन का। बट इंटरपोलेशन में हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि ठीक है भाई, हमने अपनी कंपोनेंट वाली फाइल से टेम्पलेट में अपने डेटा को बाइंड तो करवा दिया, बट अगर उसको डेटा वहां पे रिसीव नहीं होता तो वहां पे हमारे पास आ जाते हैं एरर्स। और हम यूजर को कभी भी इस तरीके के तो एरर्स दिखाते नहीं है कि भाई लाइन नंबर दिस में हमारे पास ये इस टाइप का एरर आ रहा है। हम हमेशा यूजर को यूजर फ्रेंडली एरर्स दिखाते हैं कि भाई यूजर नॉट फाउंड, इस तरीके से करके हम उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं जो कि एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आपको देता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली कहा जाता है एरर हैंडलिंग, कि आप उन एरर्स को क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो और यूजर को कोई और चीज उसके बदले दिखा रहे हो। ठीक है, अब एरर कैसे आएगा वो भी हम अभी इस वीडियो में देखेंगे और उसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं इंटरपोलेशन के टाइम पर, ये चीज भी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर आएंगे, यहां पे आके NG यानी कि जनरेट, C यानी कि कंपोनेंट, और मैं अपने कंपोनेंट का यहां पे नाम रख दूंगा एरर हैंडलिंग डैश इंटरपोलेशन। ठीक है, तो इंटरपोलेशन ये मैंने यहां पे अपने कंपोनेंट का नाम रख दिया और इंटरपोलेशन की स्पेलिंग मैंने बहुत खराब लिख दी थी, तो आप जरा सही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंटरपोलेशन लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे तो बेसिकली इससे क्या होगा, एरर हैंडलिंग इंटरपोलेशन के नाम से मेरे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट बनकर आ जाएगा और कंपोनेंट के अंदर वही चार फाइल्स होंगी, कंपोनेंट यानी कि टाइप स्क्रिप्ट की फाइल, स्टाइलिंग यानी कि CSS की फाइल, spec.ts यानी कि टेस्टिंग की फाइल और टेम्पलेट यानी कि व्यू यानी कि HTML की फाइल। ठीक है, तो ये चार फाइल्स बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्रिएट होकर आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपनी कंपोनेंट वाली फाइल में आऊंगा, यहां पर आकर अपना डेटा बताऊंगा कि बेसिकली मेरा डेटा क्या है। तो उस डेटा के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो मैंने यहां पे यूजर इन्फो के नाम से एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना लिया है। इसके अंदर मैं दो प्रॉपर्टीज यहां पे इनिशियलाइज करवा दूंगा। मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि एक प्रॉपर्टी होगी नेम के नाम से और उसकी वैल्यू होगी फरजीन, और दूसरी प्रॉपर्टी होगी एज के नाम से, उसकी वैल्यू होगी 21। तो मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और ऑब्जेक्ट बनाए यूजर इन्फो के नाम से। इसके अंदर मैंने दो प्रॉपर्टीज यहां पे इनिशियलाइज कर दी। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहां पर आऊंगा HTML की फाइल में, यहां पर आकर सबसे पहले तो इस कोड को उड़ाऊंगा और थोड़ा सा और हम जूम कर लेते हैं। डिफ टैग सबसे पहले मैं यहाँ पे आके क्रिएट करूंगा। इस डिफ टैग के अंदर हम एक H1 का टैग लगाएंगे, यहाँ पे आके हम एक हेडिंग लिख लेंगे एरर हैंडलिंग इन इंटरपोलेशन के। भाई इंटरपोलेशन के टाइम पर हम क्या करेंगे, एरर हैंडलिंग आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर सबसे पहले तो एक H3 का टैग लिखूंगा। इसके अंदर मैं यहां पर आकर लिखूंगा नेम, और नेम कहां से मैं गेट करूंगा, वो जो यूजर इन्फो वाला अभी अभी हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसके अंदर आपको पता है कि भाई नेम की प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे बाइंड करवाना चाहता हूं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कंपोनेंट से यानी कि टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल से डेटा फ्लो करवाना है, डेटा को सेंड करना है, डेटा को बाइंड करवाना है अपने व्यू में। तो हम यहां पर आकर क्या करेंगे, इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी कि डबल कर्ली ब्रेसेस हम इस तरीके से यूज कर लेंगे। यहां पर आकर सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम बताऊंगा यूजर इन्फो डॉट, और किस प्रॉपर्टी को लिखना है, मैंने यहां पे नेम वाली प्रॉपर्टी को लिखना है। ठीक है, इसी चीज को कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। मैं बोलूंगा यूजर इन्फो के अंदर एक प्रॉपर्टी है एज के नाम से, उसको भी यहां पे क्या करो, डिस्प्ले करवा दो। कंट्रोल S से क्या करेंगे, सेव करेंगे, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML की फाइल में आएंगे। यहां पर आने के बाद मैं सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर कर देता हूं और यहां पर आकर हम अपने कंपोनेंट को कॉल करवा लेंगे। मेरे कंपोनेंट का नाम था ऐप डैश इंटरपोलेशन, बल्कि इंटरपोलेशन नहीं, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है एरर हैंडलिंग। ये वाला जो कंपोनेंट था हमने इसको यहाँ पे कॉल करवा लिया है। कंट्रोल S से सेव करेंगे और इसकी कंपोनेंट वाली फाइल के अंदर आप यहाँ पे आगे देख सकते हो एरर हैंडलिंग वाला इंपोर्ट हो चुका है, इसको भी यहाँ पे सेव कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों फाइल्स को सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देते हैं और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद मैं npm स्टार्ट की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और आप अगर यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ पे एरर हैंडलिंग एंड इंटरपोलेशन की हेडिंग भी दिख चुकी है और यहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टीज भी बाइंड होकर मिल चुकी हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट है इंटरपोलेशन का, कि हमने यहाँ पे वन वे डेटा बाइंडिंग, और वन वे की भी कौन सी यहाँ पे टाइप है, कंपोनेंट टू व्यू वाली टाइप है, कि कंपोनेंट से डेटा फ्लो हुआ है, कंपोनेंट से डेटा बाइंड हुआ है टेम्पलेट में, यानी कि आपके व्यू फाइल में, HTML की फाइल में। ठीक है, ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी देख लिया था।
अब बात ये आती है कि भाई एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा कि जब आपके पास एरर आएगा, और एरर कब आएगा कि लेट सपोज यहां पे मेरे पास यूजर इन्फो के नाम से ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको नेम या एज वाली प्रॉपर्टी की वैल्यूज नहीं मिली हैं। तो मैं यहां पर आकर क्या कर दूंगा, मैं लेट सपोज लिख दूंगा कि भाई यूजर इन्फो, और यूजर इन्फो के बाद हम यहां पे आके जो इसकी टाइप बेसिकली यहां पे रख देंगे एनी, कि भाई इसको अभी यहां पे कोई भी वैल्यू नहीं मिली, यानी कि यूजर इन्फो के अंदर ना तो अभी नेम की प्रॉपर्टी है ना ही अभी एज की प्रॉपर्टी है। जैसे ही मैं इसको यहां पे कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, आपको यहां पे टर्मिनल में भी बहुत सारे एरर्स मिल जाएंगे। अभी हम देखेंगे यहां पे चेंजेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा था, और अब अगर हम यहां पर आते हैं, यहां पर आने के बाद आप देख सकते हो मेरे पास भर भर के एरर्स आ चुके हैं। और अगर हम यहां पर आते हैं, यहां पर आने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद अगर हम कंसोल पे जाएंगे तो आप यहां पे आके देखोगे कि हमारे पास यहां पे भी एरर्स आ चुके हैं। तो अब मुझे यूजर को भाई इस तरीके से नहीं दिखाना। अब देखो एरर की वजह से हुआ क्या कि वो जो मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए था कि भाई नेम का या एज का, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भाई एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे क्या शो होनी चाहिए, H3 की हेडिंग यहाँ पे शो होनी चाहिए, और उसके अंदर नेम तो लिखा हुआ है, ये वैल्यू नहीं मिली ना, लेकिन ये तो चीज दिखनी चाहिए, ये तो चीज दिखनी चाहिए, बट वो भी एरर्स की वजह से आपको नहीं दिख रही है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन एरर्स को हैंडल करेंगे। उन एरर्स को हैंडल करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, बट इंटरपोलेशन में हमारे पास हम दो तरीके से इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये कि हम यहाँ पे आके टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लें। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आने के बाद मैं लिखूंगा कि भाई यूजर इन्फो के अंदर अगर आपको क्या मिल जाता है, नेम मिल जाता है, तभी उसको दिखाना, अदरवाइज उसको नहीं दिखाना। इस क्वेश्चन मार्क से बेसिकली क्या होगा कि यहां पे ये चेक कर लेगा, ये बोलेगा कि भाई यूजर इन्फो के अंदर आपको नेम मिले तो उसको बाइंड करवा देना, अदरवाइज बाइंड नहीं करवाना। कंट्रोल से एक काम करते हैं, पहले यहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब अगर हम यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बाद आप यहां पे खुद देखोगे कि अब हमारे पास एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको यहां पे टर्मिनल में भी दिखा देता हूं। आप यहां पे देख सकते हो टर्मिनल में भी मेरे पास कोई एरर अब यहां पे नहीं आ रहा है, और एटलीस्ट जो काम हम चाह रहे थे कि भाई अगर वो वैल्यू बाइंड नहीं हो रही थी, अगर वो वैल्यू बाइंड नहीं हो रही, तो एटलीस्ट यहाँ पे मैसेज तो आए, वो मैसेज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये कि आप यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का इस तरीके से यूज कर लो। अब भाई जब टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर ही रहे हो, तो यहाँ पे इस तरीके से यूज कर लो कि भाई अगर यहाँ पे वैल्यू बाइंड नहीं होती है तो आप यूजर को कोई बाय डिफॉल्ट मैसेज दिखा दो कि भाई नो यूजर फाउंड, इस तरीके से करके कोई भी मैसेज दिखा दो। तो उसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको हम एक काम ये करते हैं कि कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, इसको हम यहाँ पे आके कमेंट कर देंगे। ठीक है, कोई चीज रिमूव नहीं करूंगा, ताकि जब आपको सोर्स कोड दूं तो आप सारी चीजों को एक्सेस कर सको। यहां पर अगर मैं बोलूंगा कि भाई अगर यूजर इन्फो के अंदर आपको नेम की प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो आप क्या करो, यहां पे यूजर इन्फो, मैं यहां पे आगे लिख दूंगा यूजर इन्फो डॉट नेम को क्या करवा दो, बाइंड करवा दो। ये चीज मैंने लिख दी। लेकिन अगर यूजर इन्फो के अंदर नेम की वैल्यू नहीं मिलती है, तो आप क्या करो, एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो। मैसेज मैं यहां पर आगे लिख दूंगा नो यूजर फाउंड। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहां पे लिख दिया। और सेम यही मैसेज हम क्या करेंगे, मैं इसी चीज को यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे आगे लिखूंगा यूजर इन्फो डॉट एज। और अगर यूजर इन्फो के अंदर उसको एज नहीं मिलती है, तो ये क्या दिखा देगा, यहां पे आके मैं दिखा दूंगा नो यूजर एज इज फाउंड। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक मैसेज दिखा दिया। कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब अगर हम यहां पर आते हैं, यहां पर आने के बाद अब आप देखोगे कि मेरे पास यहां पे वो बाय डिफॉल्ट मैसेजेस लिखे हुए आ चुके हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एरर हैंडलिंग का, कि अब आप अगर आप यहां पे देखोगे तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा है, जबकि इसको यहां पे ये वैल्यूज फाइंड नहीं हो रही हैं। आप यहां पे देख सकते हो यूजर इन्फो के अंदर ना तो एज है ना तो नेम है, बट स्टिल हमने क्या कर लिया, उन एरर्स को यहां पे हैंडल कर लिया है। तो हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से काम कर लें, एक तरीका ये है कि हम इस तरीके से काम कर लें, और एक और तरीका क्या है, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। एक और तरीका क्या है कि हम सिंपल यहां पर आए, यहां पर आकर मैं एक H3 का टैग लिखूं, और मैं यहां पर आकर लिख सकता हूं नेम, और इसके अंदर हम वही डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। इसके अंदर मैं यहां पर आकर लिखूंगा यूजर इन्फो एंड ऑपरेटर का हम यहां पे यूज करेंगे कि अगर यूजर इन्फो के अंदर कोई भी वैल्यू फाइंड हो जाती है, तो आप क्या करो, यूजर इन्फो डॉट नेम को यहां पे बाइंड करवा दो, अदरवाइज बाइंड नहीं करवाना। सेम यही कॉन्सेप्ट हमें यहां पे एज के ऊपर भी अप्लाई करना है। मैं यहां पे लिख दूंगा एज, यूजर इन्फो के अंदर अगर आपको डेटा मिलता है, तो आप क्या करो, उसकी एज की वैल्यू यहां पे बाइंड करवा दो। कंट्रोल एस से हम यहां पे भी सेव कर लेंगे। तो अब इससे भी क्या होगा, एग्जैक्ट वही रिजल्ट देगा ये जो हमें यहां पे मिल जाता है कि भाई यूजर इन्फो के अंदर अगर नेम मिल जाए तो उसको बाइंड करवा दो, वरना रहने दो। यूजर इन्फो के अंदर अगर एज मिल जाए तो उसको बाइंड करवा दो, वरना रहने दो। वही सेम कॉन्सेप्ट हमने यहां पे एंड ऑपरेटर का यूज करते हुए भी इंप्लीमेंट कर लिया। तो आप यहां पे देख सकते हो नेम और एज यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन उसको नेम और एज की वैल्यू नहीं मिली, तो उसने बाइंड नहीं करवाया।
आया। और अगर हम यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके अगर हम कंसोल में जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कोई एरर यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एरर हैंडलिंग इन इंटरपोलेशन का। नेक्स्ट वीडियो से हम और डेटा बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं और बहुत अच्छे से सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।